तो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 105। मेरा नाम है मीकू और आज हम बात करने वाले हैं कैसी रही मंडे नाइट रॉ, कौन कौन से वो मैचेस, क्या रहे रिजल्ट्स, कैसा रहा पूरा ओवरऑल शो। तो लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज की रॉ की शुरुआत करी सेथ रॉलिन्स ने द मंडे नाइट मेसाया अपने दो डिसाइपल्स बडी मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी के साथ, और उन्होंने कहा कि जो रे मिस्टीरियो हैं उन्हें अभी लगता नहीं है कि रे मिस्टीरियो रिटायरमेंट कर पाएंगे शो में, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी जो है वो शेड्यूल्ड थी आज के शो में। उन्होंने कहा वो शायद कर नहीं पाएंगे और अब शायद उन्हें टाइम है रिस्पेक्ट देने का और अप्रिशिएट करने का, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेजेंड हैं। और उन्होंने कहा कि मिस्टीरियो ने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करी हैं अपने करियर में, अपने करियर के बेहतर होने में। और फिर उन्होंने कहा कि आखिरी में उन्होंने ऑनर किया रे मिस्टीरियो के पूरे करियर को एक वीडियो पैकेज के साथ और एक हाइलाइट्स के साथ आखिरी में, कि किस तरह पिछले हफ्ते रॉलिन्स ने उन्हें आँख पे मारा था पिछले हफ्ते, और पूरा अच्छा था, हाइलाइट्स बहुत बढ़िया थी। पर आखिरी में रॉलिन्स ने अपना ये डाल दिया कि किस तरह ब्रूटैलिटी करी थी उन्होंने रे मिस्टीरियो के साथ। और जब ये सब बातें चल रही थी बाहर, बडी मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी, उनके जो डिसाइपल्स हैं, वो एकदम बच्चों की तरह बैठ के अच्छे से चेयर पे अपनी मुंडी हिला रहे थे जैसे कोई बच्चे करते हों। और उसके बाद जो मैच था वो था एलिस्टर ब्लैक वर्सेस सेथ रॉलिन्स, और जो शेड्यूल्ड था पिछले हफ्ते में मैंने बताया था, जो बहुत ही तगड़ा मैच था। और रॉ ओपनिंग मैच ऐसा ही होना चाहिए मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना तगड़ा मैच था ये। आखिरी में सेथ रॉलिन्स स्प्रिंग बोर्ड के लिए आ ही रहे होते हैं, एलिस्टर ब्लैक एक तगड़ी नी मारते हैं और बहुत तगड़ा मैच था। बहुत अच्छी फिनिश भी हुई इसकी, क्योंकि आखिरी में एलिस्टर ब्लैक जीत जाते हैं। फिर हम्बर्टो कैरिलो भी आते हैं, फिर सेथ रॉलिन्स और ऑस्टिन थ्योरी और बडी मर्फी इन दोनों को मारते हैं और आखिरी में सेथ रॉलिन्स दोनों को कर्ब स्टॉर्म देते हैं। तो बहुत फैंटास्टिक मैच था ये। बीच में हील टैक्टिक्स भी देखने को मिले सेथ रॉलिन्स को, और आखिरी में जो विन के बाद, एक फेस की विन के बाद आखिरी में हील ने जो रिवेंज लिया वो भी तगड़ा था, देखने लायक था वो भी। तो मज़ा आया। ओपनिंग मैच बहुत तगड़ा था आज रॉ का। उसके बाद जो मैच था वो था यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए अपोलो क्रूज वर्सेस एन अपोनेंट ऑफ हिज डिसीजन, और उन्होंने डिसाइड किया केविन ओवेंस से लड़ने का। और क्योंकि उन्हें लगा कि केविन ओवेंस ही एक बहुत अच्छे रेसलर हैं और एक बहुत कॉम्पिटिटिव रेसलर हैं और उन्हें उससे लड़ना चाहिए। तो इन दोनों का मैच हुआ शुरू, और बहुत स्लो मैच था, ये चल ही रहा था। मेरे ख्याल से मोमेंटम शायद पिकअप कर सकता था ये मैच, पर मोमेंटम पिकअप कर ही रहा था कि एंजल गार्जा एंड एंड्राडे आ जाते हैं, जिससे पिछले हफ्ते अपोलो क्रूज जीते एंड्राडे से। वो आ जाते हैं और एक बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन कर देते हैं, और फिर कमर्शियल ब्रेक के बाद हमें मैच देखने को मिलता है अपोलो क्रूज एंड केविन ओवेंस वर्सेस एंड्राडे एंड एंजल गार्जा, जिसमें अपोलो क्रूज एंड केविन ओवेंस जीत जाते हैं। और सरप्राइज़ तो नहीं हुआ मैं ज़्यादा इस मैच को देख के, क्योंकि अच्छा मैच था ये, डिसेंट टैग मैच था ये ऐसे टीवी टैपिंग्स के लिए। और देखते हैं अब आगे क्या होता है इसमें। फ्यूड शायद चलेगी एंड्राडे और अपोलो क्रूज की। उसके बाद हर हफ्ते की तरह स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स का एक और मैच था, पर इस बार था बॉलिंग मैच। जैसे पिछले हफ्ते हमारा गोल्फ मैच था, उससे पहले था बास्केटबॉल, और बीच में बहुत सा 3 मैचेस हुए हैं अभी तक। जो था बास्केटबॉल मैच मेरे ख्याल से, फिर एक था गोल्फ मैच, और फिर मैं एक भूल रहा हूँ कौन सा था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा अभी। पर अभी स्कोर था 2-1, स्ट्रीट प्रॉफिट्स के थे 2 और वाइकिंग रेडर्स के थे 1। तो आज इनका बॉलिंग का मैच था और बॉलिंग में जीत गए ये वाइकिंग रेडर्स, जीत हो चुका है 2-2। तो ये सेगमेंट भी ठीक ठाक था, मुझे तो ठीक ही लगते हैं इनके सारे। और पता नहीं अब सबको इतने अच्छे लग नहीं रहे, शायद सब ख़त्म कर देंगे WWE फाइनली और बैकलैश में इनका मैच हो ही जाएगा। और मस्त था ये भी, आखिर में जीत गए स्ट्रीट प्रॉफिट वो वाइकिंग रेडर्स, और अब 2-2 हो चुका है स्कोर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद जो मैच था वो था बिली के वर्सेस डी क्रॉस, और ये थोड़ा बिल्डअप था जो इनकी राइवलरी चल रही है, पिछले हफ्ते भी हुई थी एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस की। अब देखते हैं क्या होता है आगे। आइकॉनिक्स तो ठीक ठाक ही चल रही है अभी, और बिली के डिफीटेड निकी क्रॉस, जीत गई बिली के। और ठीक ठाक मैच था, इतना मज़ा आया नहीं कुछ। सिंगल्स मैच एक अच्छा था, क्लीन था, और सरप्राइजिंगली क्लीन विन थी यहाँ पे बिली के लिए। तो ये थोड़ा देख के अजीब सा लग रहा था। उसके बाद रे मिस्टीरियो के साथ एक वीडियो कॉल हुई, जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ अपडेट दी। उन्होंने कहा कि उनका कोई अभी तक है तो नहीं ऐसे वापस आने का, कुछ रिटर्न का उनका कुछ ऐसे टाइम टेबल तो है नहीं अभी। तो उसके बाद उनके सन भी आ जाते हैं वहाँ पे, डोमिनिक, और वो भी कहते हैं कि जो उनका एंगल ब्रॉक लेसनर के साथ था
वो बहुत अच्छा था, और अब जो उनके रॉलिंस के साथ है वो भी अच्छा है। और जब हमने ब्रॉक लेसनर को थोड़ा सा हमने उनको भी मारा था, जैसे सर्वाइवर सीरीज़ में अगर आपने देखा होगा कि दोनों बाप बेटे ने मारा था ब्रॉक लेसनर को, तो उन्होंने कहा सेथ रॉलिंस भी ऐसे कुछ इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, उन्हें भी हम दोनों डिफीट कर सकते हैं आराम से। तो ये भी ठीक ठाक ही सेगमेंट था एक। उसके बाद WWE 24/7 चैम्पियनशिप के बारे में बात हुई थी, जो बहुत महीनों से हुई नहीं रेसलमेनिया के बाद। और रॉब ग्रोंकowski जो अभी चैम्पियन थे रेसलमेनिया में बने थे, R-Truth उनसे जीत गए। वो बाहर आते हैं अपने घर के और थोड़ा टिकटॉक करते हैं मेरे ख्याल से, हाँ टिकटॉक करे डांस वगैरह करते हैं, और पीछे से R-Truth उनको आके एक रोल अप कर देते हैं, और जो उनका वीडियो बना रहा होता है वो रेफरी होता है। और फिर से पता नहीं कौन सी बार जीत रहा है R-Truth, मेरे ख्याल से बहुत बार जीत रहे अब तो R-Truth, और R-Truth फिर से बन गए हैं WWE 24/7 चैम्पियन। तो ये चैम्पियनशिप भी इनकी है और कोई तो लेता ही नहीं है ये ज़्यादातर। उसके बाद जो मैच था वो था कायरी सेन वर्सेस नाया जैक्स, जिसमें नाया जैक्स जीत गई कायरी सेन से। और यार ये थोड़ा फालतू सा मैच लगा मुझे, क्योंकि कायरी सेन को हर बार आप ऐसे ही हरा देते हैं किसी ना किसी से। हर बार मैंने पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ कि नाया जैक्स हार रही है कायरी सेन, और कायरी सेन टैलेंट तो बढ़िया है, अच्छे फ्यूड में आ सकते हैं ये, पर अभी हरा रहे हैं WWE ने, पता नहीं क्यों। देखते हैं हम आगे क्या करती हैं। आखिरी में वोमेंस चैम्पियन आस्का भी बाहर आ जाती हैं ताकि और डैमेज ना हो जब नाया जैक्स जीत जाती हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद एक सेगमेंट था जिसमें रैंडी ऑर्टन ने एक मैसेज दिया एज को। उन्होंने कहा कि वो WWE नेटवर्क की सीरीज़ देख रहे हैं द लास्ट राइड, और उन्होंने बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स देखे, और उन्होंने कहा कि एक चीज़ कॉमन है कि जो रिक फ्लेयर हैं वो ग्रेटेस्ट रेसलर हैं, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हैं। और उन्होंने पिछले हफ्ते देखा कि फ्लेयर ने कहा कि ऑर्टन इज़ द बेस्ट। तो अब वो कह रहे थे कि अब जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और एज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम 20 साल तक नहीं स्टैंड कर सकते हो एक ही जगह पे। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से WWE में हूँ और तुम नहीं स्टैंड कर सकते हो 20 साल से, और तुम्हें भी पता है तुम नहीं थे, क्योंकि मैंने हर वो चीज़ देखी है जो तुमने नहीं देखी है यहाँ पे। और आखिरी में उन्होंने कहा कि हमारा जो ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच है वो बहुत अच्छा होने वाला है और तुम नहीं बचोगे वहाँ पे। और एक और अच्छा प्रोमो था मेरे ख्याल से ये, पर इतना अच्छा नहीं था जितना एज का था लास्ट वीक का। एज बहुत अच्छा प्रोमो देते हैं पर इतना अच्छा ऑर्टन नहीं देते, अभी उनकी माइक स्किल्स नहीं है। और अब देखते हैं, माइक वर्क हो रहा है अभी ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर के बारे में, तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। उसके बाद था चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन, आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, जिसमें बहुत अच्छा मैच चल रहा था। ये ठीक ठाक रेसलमेनिया में भी इनका हुआ था जब आस्का की अनडिफीटेड स्ट्रीक थी, तब भी ये ठीक ठाक मैच था। शार्लेट जीत गई थी पर इसमें कोई जीता नहीं क्योंकि बीच में आ गई एक और आस्का। जी हाँ, एक और आस्का आई और वो थी नाया जैक्स। आस्का के गेटअप में आई थी वो, एकदम मास्क लगा के और फेस पेंट लगा के, और उन्होंने सीधा भागते हुए आई और मारा उन्होंने आस्का को। तो ठीक ठाक मैच ही चल रहा था ये और मज़ा आया देख के। इसमें थोड़ा नाया जैक्स का वो हुआ इंटरप्शन। और आस्का की बात करें तो बैकलैश में उनका मैच है नाया जैक्स के साथ, और शार्लेट फ्लेयर का मैच है NXT इन योर हाउस इस संडे है, जो बहुत तगड़ा जाने वाला है वो मुझे लग रहा है। मैंने अभी कुछ वीडियो बनाया नहीं है उस पर मैं देखता हूँ वो भी अगर टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सही है वो। क्योंकि उसमें मैच होने वाला है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस शायना बेज़लर वर्सेस इयो शिराई ट्रिपल थ्रेट, तो बहुत तगड़ा होगा वो भी मेरे ख्याल से। और बहुत अच्छे मैचेस हैं उसमें NXT इन योर हाउस में, तो देखेंगे वो भी। मस्त पेपर भी होने वाला है मेरे ख्याल से। वो इन योर हाउस पहले होता था 1990s में WWF में, तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद था मेन इवेंट टाइम, जो था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस MVP इन अ नॉन टाइटल मैच, जिसमें ड्रू मैकिंटायर जीत गए, MVP से आराम से जीत गए और ज़्यादा कुछ था नहीं इस मैच में। पर जब वो जीते उसके बाद बॉबी लैशले आते हैं रिंग के अंदर और एक फुल नेल्सन में लॉक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को, और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है आज की रॉ। तो ठीक ठाक मैच था ये, एंडिंग मैच अब क्या कर सकते थे। और ठीक ठाक का शुरुआत में अच्छा था, और जो इसकी बैक स्टोरी थी वो भी बढ़िया थी। अर्लियर नाइट में लाना स्लैप करती हैं MVP को बैक स्टेज, बॉबी लैशले भी बहुत चीज़ें बोलते हैं, और मेन इवेंट से पहले अलाना को इंटरव्यू भी करा जाता है। तो ठीक ठाक मैच था ये और मज़ा आया देख के। आज की रॉ अच्छी थी। अगर फाइटिंग की बात करें तो बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिले। ओपनिंग मैच बहुत सॉलिड था,
द बेस्ट मैच ऑफ टूडेज वॉज आई थिंक द ओपनिंग मैच, बहुत ही तगड़ा ओपनिंग मैच था सेथ रॉलिंस वर्सेस एलिस्टर ब्लैक, और जो भी अच्छी चीज़ अभी चल रही है रॉ में, मुझे तो लग रहा है वो सेथ रॉलिंस की है, क्योंकि सेथ रॉलिंस इतने अच्छे प्रोमोज दे रहे हैं, इतनी अच्छी स्टोरी लाइन बढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और लैशले MVP और मैकिंटायर की जो फ्यूड है वो भी तगड़ी है, लैशले वर्सेस मैकिंटायर हो रहा है, और अच्छी बात है यहाँ पे पुश देखने को मिल रहा है बॉबी लैशले को, पर अभी नहीं मिलना चाहिए था मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तो हार ही जाएंगे वो, इतनी जल्दी हराएंगे नहीं ड्रू मैकिंटायर को। अगर थोड़ा बाद में मिलता तो मज़ा आता शायद, तो थोड़े ऑड्स हो भी सकते थे जीतने के बॉबी लैशले के, पर अब देखते हैं क्या होता है। इस हफ्ते स्मैकडाउन की बात करें तो स्मैकडाउन में भी बहुत कुछ होने वाला है। फिर उस जेफ हार्डी को पिछले हफ्ते अरेस्ट किया था, अब देखते हैं क्या होने वाला है अगले हफ्ते रॉ में भी और इस हफ्ते स्मैकडाउन में भी, तो लेट्स सी। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए रेसलिंग पर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।